12 से 14 किलो चाहिए, पर मिलेगा कैसे? उसके लिए हमको अच्छा दाना देना पड़ेगा। अच्छा दाना जिसमें प्रोटीन होती है लगभग 20% और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कितना होती है एनर्जी आप लिख लीजिए, कभी मार्केट में खोजोगे तो एटलीस्ट उसी रेंज में खोजोगे। 3360 3360 इसी के आसपास किलो कैलोरी ME 3360 किलो कैलोरी ME पर केजी, माने 1 किलो में 3360 किलो कैलोरी ME लिखा होगा। समझ में आया? ठीक है। एनर्जी जैसे हम मार्केट जाते हैं, है ना, कुछ खरीदना हो केजी में मांगेंगे, तो एनर्जी वैल्यू अगर हम देखते हैं पीछे ये इतना एनर्जी है, तो जब आप पिग का फीड खरीदने जाओगे तो ये चीज़ चेक करोगे कि मेरा छोटा पिग है तो इसके लिए इतना एनर्जी इस बोरी में लिखा होना चाहिए और प्रोटीन इसमें 20% होना चाहिए। लेकिन आप घर पे बनाओ तो आप ऐसा एक प्रपोर्शन में बना सकते हो। ये एक मैंने एग्जाम्पल बस दिया है। तो जैसे मेज मक्का 60%, मक्का 60%, मूंगफली की खली 20%, मक्का 60%, मूंगफली की खली 20%, कोढ़ा 8%, कोढ़ा जिसमें तेल नहीं हो, जिसका जो राइस ब्रान ऑयल नहीं आता है मार्केट में, तो ऑयल निकलने के बाद जो पीछे छूट जाता है, समझे, वो होती है बिना तेल वाला कोढ़ा। ठीक है, तो वो 8%। फिश मील एनिमल प्रोटीन जरूर मिलाना चाहिए पिग डाइट में। ठीक है, खली होता है प्लांट प्रोटीन, ठीक है, वेजिटेबल प्रोटीन। जो चावल होता है उसका चोकर को कोढ़ा बोलते हैं। तो जो मार्केट में चावल का तेल नहीं आ जाता है, राइस ब्रान ऑयल, नहीं देखे, तो वो क्या बोल रहे हैं, गांव में जो हालत होता है वही कोढ़ा निकालते हैं, उसे खिलाते हैं, खिला सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये शुरू है, ये आखिरी नहीं है, है ना। ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, आपको समझ आने के लिए। कोढ़ा में फाइबर होता है, तो पिग फीड में 6 से 8% फाइबर चाहिए। ठीक है, फाइबर 0 नहीं होता है, तो उसको फाइबर चाहिए। ठीक है, बस। फिश मील एनिमल प्रोटीन सोर्स पिग फीड में जरूर होना चाहिए। जैसे हम लोगों के लिए एनिमल सोर्स हम खाते हैं, पिग भी हमारे जैसा ही है। ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जैसा ही है, तो उसको एनिमल प्रोटीन। फिश मील आप यूज कर सकते हो, मीट मील यूज कर सकते हो। फिश मील आप 10% से ज्यादा कभी मत सोचना जोड़ने के लिए, एक तो पैसे बहुत हो जाएंगे सबसे, हाँ, और बहुत गंद करेगा, एक तो वो लेगा नहीं, दूसरा है वो बहुत पैसे भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिश मील मछली का चूरा, और मीट मील मीट मांस का चूरा भी होता है, उसको 6% से ज़्यादा कभी मत मिलाइएगा। अगर खुद से बना रहे हो, आपको अपना बनाना है, तो उसको 10% और इसको 6% से ज़्यादा मत मिलाइएगा। आप सब मिलेगा, सब मिलेगा, जो बात हो रही है सब मिलेगा। ठीक है, सब मिलता है। आप हमारे डिपार्टमेंट कल आइए, मैं आपको मछली का चूरा दिखा दूंगी। ठीक है, तो फिश मील हो गया 10% जैसे मिला लिए। मिनरल सॉल्ट 0.5% मिला सकते हैं, लेकिन अगर फिश मील यूज करें, फिश मील में बहुत सॉल्ट होता है, तो आप फिर उसको बहुत घटा दीजिएगा, 0.25% कर दीजिएगा, 0.2% कर दीजिएगा। आप अगर बहुत जैसे 10% मिला लिया फिश मील, तो सॉल्ट को 0.2% कर देना, तो बाकी जो है मिनरल मिक्सचर कर देना 1.8%। तो दोनों मिला के 2% में सीमित रखो। ठीक है, तो सॉल्ट जहाँ फिश मील ज़्यादा यूज़ करें, सॉल्ट को घटाओ। फिश मील अगर बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हो तो 0.5% सॉल्ट यूज़ करो, और हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करना। ठीक है, इसके अलावा ये जो 100 किलो का अगर आपने बना लिया, उसमें 50 ग्राम विटामिन प्रीमिक्स मिला देना। विटामिन जो आते हैं ना मार्केट में, विटामिन मिक्स,
उसी को 50 ग्राम 100 किलो ये वाली दाना में मिला लेना, ठीक है। विटामिन मिक्स, ठीक है। तो ऐसा एक दाना अगर आप बना लेते हो तो पिग को खिलाते हो तो वो 56 दिन में उसका जो बॉडी वेट आना चाहिए 12 से 15 किलो या 14 किलो वो आ जाएगी, ठीक है। परसेंटेज में है, आप मिला लीजिए 100 बनेगा। आप 50 किलो बनाओगे तो आधा आधा कर लीजिए 10। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा जिसको लोगे पहले ले लेना, उसके ऊपर उससे कम वाला, फिर सबसे कम वाले को सबसे ऊपर लेके मिक्स कर देना, ठीक है। हमेशा जब मिक्स करते हो बड़े इंग्रेडिएंट को नीचे रखना, उसके ऊपर उससे कम, फिर धीरे ऊपर से सबसे कम, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो छोटे इंग्रेडिएंट है जैसे मिनरल मिक्सचर सॉल्ट है उसको पहले मिला लोगे DORB में, एक मिक्स बन गया, उसको मिला लोगे फिश मिल में, वो एक मिक्स बन गया, फिर इसमें मिला लोगे, फिर जाके इसमें मिलाओगे तो अच्छे से मिक्सिंग होती है। पता चला आपने 2 जो किलो मिलाया 100 किलो में, वो कहीं कोने में पड़ा है और किसी को जा गया और किसी को बिल्कुल नहीं गया। तो मिक्सिंग बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो दूसरा ये जो 100 किलो बन गया इसमें 50 ग्राम विटामिन मिक्स मिला दीजिएगा। हाँ बहुत अच्छे से मिलाना है, मिलाना इज आर्ट। हाँ मिलाना ही खुद एक आर्ट है, कला है ना। वो ठीक से नहीं, सही बात है ना। हम इतना फीड अब एक को मिला दूसरे को नहीं मिला, हम सोच रहे होंगे क्या कमी है, पर आपने सही से मिलाया नहीं है ना। तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छे से करना होता है ना। मैंने जैसे दूसरा टाइप बताया वैसे करिएगा मिक्सिंग। मिनरल मिक्सचर को DORB में, फिर वो जो हिप बन गया उसको फिश मिल में, फिर वो जो बन गया उसको ग्राउंडनट केक में, फिर वो जो बन गया मक्का में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, हम 56 दिन तक फीडिंग कराए। उसके बाद ग्रोइंग के लिए हम फीडिंग कराएंगे। तो ग्रोइंग का 2-3 डाइट आप फोटो ले लीजिए, मैंने एग्जाम्पल 2-4 डाइट का दे दिया है। ग्रोइंग हम 50 किलो के लिए 50 किलो तक एक टाइप का राशन खिलाते हैं हमारे देश में। 50 से 70 किलो होने तक हम थोड़ा सा कम क्वालिटी का, जैसे ग्रोइंग जो होता है 50 जैसे 12-14 किलो हो गया, वहाँ से 50 किलो होने तक हम प्रोटीन यहाँ 20% देते थे, तो इसमें कितना देंगे 18%, 18%। 50 किलो तक कितना देंगे 18% प्रोटीन, और एनर्जी हो जाएगा 3170, जो 3360 था वो हो जाएगा 3170, ठीक है। तो 50 किलो जब हो जाएगा तो हम उसको दूसरा दाना बदल देंगे और कम क्वालिटी का कर देंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन कर देंगे 16% और एनर्जी वही का वही रहेगा। और आप बोलोगे क्यों मैं इतना मेहनत करूं? आप जब कम क्वालिटी बनाओगे 50 से 70 होने तक, तो आपका प्राइस भी तो घटेगा, कम कॉस्ट में बना पाओगे। आप देखिए इसमें मक्का ज़्यादा यूज हुआ है, यहाँ कम हो गया है ना। ये 50 किलो तक का, ये 70 किलो तक का, 50 के बाद का मक्का का रेट ज़्यादा है ना। यहाँ सोयाबीन मिल का रेट बहुत ज़्यादा है, 80 रुपया हो गया है ना। तो यहाँ 18 था, यहाँ 10 कर दिया। राइस पॉलिश सस्ता है, उसको यहाँ कम करके यहाँ हमने बढ़ा दिया। क्वालिटी कम इंग्रेडिएंट को बढ़ा दिया, जिसका प्राइस कम है क्वालिटी खराब है ना। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके हमने दूसरा दाना बना दिया थोड़ा कम क्वालिटी का, तो प्राइस भी घट गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये भी एक फोटो आप लोग मैं बहुत टाइप के लाई हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया मिले, ये इंग्रेडिएंट हो तो कैसे मिक्स करना है, ये हो तो कैसे मिक्स करना है। तो इसलिए और एक एग्जाम्पल भी मैं दी हूँ, इसका भी पिक्चर ले लीजिए। तो ऐसे करके आपको 70 किलो जब बॉडी वेट हो जाए बेच दीजिए, उसके बाद आप मत रखिए। फॉरेन कंडीशन में 110-90 किलो तक वो रखते हैं मार्केट में, फिर बेचते हैं। लेकिन इंडियन कंडीशन में हम 70 किलो तक बेच देना चाहिए। क्यों? उसके बाद भी अगर हम रखते हैं तो क्या होगा,
पिग का वेट बढ़ेगा जो उसमें क्या फैट डिपॉजिट हो रहा है, मसल डिपॉजिट नहीं होगा। तो फैट जिसका बढ़ गया हो, मसल कम हो, उसका रेट कोई नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद मैं जो बताई 2.2 किलो खाने से 1 किलो बढ़ रहा है, वो चीज चेंज बदल जाएगा। अब ज्यादा खाएगा कम बढ़ेगा, ठीक है। तो वो 2.2 जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा, 2.5 में चला जाएगा। तो 70 किलो के बाद अगर आप रखते हो तो आपको फैट बढ़ेगा, फायदा नहीं है। आपका जो फीड ज्यादा दिलेगा लेकिन वेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप पिग को बेच दीजिए। तो ऐसा अगर फीडिंग प्रैक्टिस आप फॉलो करते हैं तो आप पिग फार्मिंग को बहुत इकोनॉमिकल या फायदेमंद बना सकते हैं।